अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय पर। विषय है घर के पूजा स्थान में त्रुटि। घर के पूजा स्थान में कई गलतियां हो रही है आजकल, और विशेषकर आधुनिक ज़माने में भी और सनातन परिवारों में भी पूजा स्थान में अनेक त्रुटियां पाई जाती है, जिसकी वजह से घर और परिवार में सुख शांति नष्ट होती जा रही है। इसी विषय पे मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। आज पुनः वही विषय इसलिए ले रहा हूँ कि गत 2-3 महीनों में मैंने 2-3 जगह पे 2-3 शहरों में वास्तु विजिट की थी। तब मैंने उनके घरों में पूजा स्थान में भी त्रुटियाँ देखी। मैं अक्सर जहाँ भी वास्तु विजिट करता हूँ तो पूजा स्थान भी ज़रूर चेक करता हूँ। अक्सर क्या 90% से ज़्यादा लोगों के घरों में पूजा स्थान में त्रुटि पाई जाती है। ये एक चिंता का विषय है, गंभीर चिंता का विषय है। तो पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे उसी कड़ी में आगे और सरल और साधारण भाषा में ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, पूजा स्थान में कई प्रकार की त्रुटियाँ हो रही है, उसमें से मैं कुछ आपको बताता हूँ। अक्सर कई घरों में मैं गया हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा है कि पूरा कमरा ही पूजा स्थान बना रखा है। दूसरी गलती यह है कि पूजा स्थान के अंदर दुनिया भर के देवताओं की संसद लगा रखी है, विभिन्न प्रकार के देवताओं के तस्वीर। या कुछ ये लोग कहते हैं कि मैं 2 घंटा इतनी ज़्यादा पूजा करता हूँ। कुछ कहते हैं हमने जो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवा के घर में रख रखी है। ये सब बातें गृहस्थी आदमी के लिए, साधारण गृहस्थ के लिए बिल्कुल गलत है। कभी भी घर में बड़ा पूजा स्थान कमरा नहीं होना चाहिए। पुराने ज़माने में जो आले होते थे माता जी के, कुलदेवी के, वैसा ही छोटा स्थान होना चाहिए। देवताओं की संसद मत लगाइए, वो भी गलत है। आगे कैसे करना वो मैं बताऊंगा। और 1-2 घंटा भी गृहस्थ को पूजा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ को बहुत सूक्ष्म पूजा करनी है, अन्यथा नुकसान होता है। प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्तियाँ भी घर में नहीं होनी चाहिए। अब ये संसद क्यों नहीं लगानी चाहिए, ये मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने किसी मेहमान को घर में आमंत्रित किया है, इनवाइट किया है और बिठा दिया, आपने उसको चाय पानी नहीं पूछा, वो अकेला बैठा है, या आपने ये भी नहीं पूछा है कि आप लंच लोगे, ब्रेकफास्ट लोगे, डिनर लोगे, आपने जो था ला के रख दिया, मतलब बिना आदर के साथ, निरादर के साथ में आपने उनको चीज़ें परोसी, तो आप क्या समझते हैं कि वो खुश होकर जाएंगे? बिल्कुल खुश होकर जाएंगे। तो आपने जो संसद लगा रखी है देवताओं की, 5, 7, 8, 10 तरह के देवता आपने लगा रखे हैं, किसी की भी विधिवत पूजा आप ढंग से नहीं कर पा रहे हो, एक की या 2 की बाकी की नहीं की, तो आप क्या समझते हैं उनको जो संसद मेहमान के रूप में आपने घर में बुलाया, वो खुश होंगे? कतई खुश नहीं होंगे, नाराज़ होंगे, और हो सकता है कष्ट भी देंगे वो। दूसरा, प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति मंदिरों में होती है, क्यों? उनके बहुत अलग कठोर नियम होते हैं, वो घर पे पालन हो ही नहीं सकते, तो भूल के भी ये मत कीजिए। कुछ दोष और हैं, बेडरूम में पूजा स्थान बना रखा है, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा रखी है, 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट की, या मूर्तियाँ लगा रखी है। मूर्ति भी घर में मना है, बड़ी तस्वीर भी घर में बना है। तो ये जो त्रुटियाँ मैं अक्सर देखता हूँ, और वो फ़क्र से कहते हैं ऐसा पूजा करते हैं लेकिन हमारे घर में सुख शांति नहीं है। हो ही नहीं सकती सुख शांति। पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ी गृहस्थ को ज़्यादा पूजा करनी नहीं चाहिए। अब मैं कुंडली के अनुसार समझाते हुए आगे बढ़ता हूँ। अगर आपकी कुंडली में 4थे घर में, 6ठे घर में, 8वें घर में, 10वें घर में, 4, 6, 8, 10 घर में अगर गुरु है, तो आपको बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करनी है। ज़्यादा पूजा करोगे तो गुरु ग्रह ठीक हो जाएगा, लेकिन शुक्र ग्रह नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान होता है वहाँ पे शुक्र मतलब लक्ष्मी, पैसा नहीं आता है। घर का प्लेजर, आनंद, सुख, शांति सब खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर कुंडली के अंदर 7वें घर में गुरु है तो भी आपको पूजा कम से कम करनी है। अगर आपकी कुंडली में 8वें घर में गुरु है, जितनी ज़्यादा पूजा करोगे उतनी ज़्यादा गिरावट आएगी घर के सुख शांति में। और 10वें घर में गुरु है तो भी आपको कम पूजा करनी है। 10वें घर में जिनके गुरु होती है
वो जो नीच किस्म के लोग हैं या घटिया धंधा करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ज़्यादा पूजा करना, साधारण गृहस्थ के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो है बेडरूम से अलग से हो, पूजा स्थान बेडरूम के पास नहीं हो, बाथरूम किचन के में भी नहीं हो। दिशाएं वगैरह देखें, किसी विद्वान जो है ज्योति से या हमारे हिसाब सलाह करके इन चीज़ों को बनाएं। सिर्फ 3 तस्वीर रखें, बीच में कुल देवता की, लेफ्ट में इष्ट देवी, राइट में ग्राम देवी। इसके अलावा कोई तस्वीर की ज़रूरत नहीं है। तस्वीर भी हथेली की साइज़ की, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। मूर्ति नहीं हो वो सबसे बढ़िया। या पहले जो हमारे पुरखे बडेरे करते थे, जब तस्वीरें प्रिंटिंग सिस्टम नहीं था, तो चांदी की 2-3 इंच के जो पतरे टाइप होती थी, सोना, चांदी, पीतल, कांसा, जो बजट अलाउ करता था, आज भी हमारे घरों में पड़ी है। ये ला के बनाइएगा छोटी छोटी तस्वीरें नहीं, मतलब जो है चांदी के पतरे पर आपके कुल देवी की जो तस्वीर प्रेस करके सुनार बनाते हैं, जिसको चांदी का फूल बोलते हैं, पहले गले में भी लोग पहनते थे, ऐसा बनाइए। अगर वो नहीं बना सकते तो इस हथेली साइज़ की तस्वीरें, मूर्ति कतई नहीं, और छोटी तस्वीरें, और कम 3 नहीं बताई मैंने आपको, कुल देवी, इष्ट देवी, ग्राम देवी, बस, और कुछ नहीं। और अब अगर आपने कर रखी है, आप कुछ करते आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि मैं कुछ सुझाव दे रहा हूँ। पहली बात तो घर के पूजा स्थान में जब भी पूजा का दीपक वगैरह जो है आपने लगाया है वो मंगल हो जाए यानी अस्त हो जाए तो पर्दा लगा दीजिए। पर्दा सिस्टम हर वक्त ज़रूरी है। अनिष्टक आदमी, अनावश्यक आदमी पहले किसी का चेहरा नहीं देखे, इसलिए हमारे घरों में महिलाओं में भी पर्दा होता था, तो देवताओं को पर्दा होता। जब पूजा ख़त्म हो गई आप पर्दा लगा दीजिए, कोई आदमी दूसरा उसको देखे नहीं। दूसरा, अगर आपने दुनिया भर की मूर्तियाँ, तस्वीरें लगा रखी है, अवांछित भीड़ लगा रखी है, तो मेरा निवेदन है कि उनको जल प्रवाह कर दीजिए या गाड़ दीजिए। किसी पेड़ के नीचे मत डालिए। पेड़ के नीचे डालते हैं तो कुत्ते बिल्ली उनको खींच के रोड पे ले जाते हैं, फिर लोगों की ठोकरों में आते हैं तो पाप लगता है। तो ये 2 उपाय कीजिए, पर्दा लगाइए और ज़्यादा मूर्ति है उनको विसर्जन कीजिए। और बाकी जो मैंने उपाय बताए, वैसे निरर्थक पूजा ग्रस्त आदमी को बिल्कुल ही कम से कम पूजा करनी है, ये और बता रहा हूँ आपको। आपको पूजा करना कोई नियम नहीं आता है, कोई ज़रूरत नहीं। आप दिया धूप कीजिए, आँख बंद कीजिए, देवता के समक्ष बैठे रहिए 5 मिनट 10 मिनट। भगवान को सब मालूम है कि आपको क्या चाहिए, कोई मांगने की ज़रूरत नहीं है, भिखारी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप बैठे रहिए शांत मन से देवता का ध्यान करते हुए, और बस इतना ही ग्रस्त के लिए काफ़ी है। तो आज का जो है पूजा स्थान में त्रुटियों के बारे में जो वीडियो बनाया है दोस्तों, सबके लिए उपयोगी हो। आज इतना ही, धन्यवाद।